जय श्री राम, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कलश स्थापना की विधि क्या है, कलश स्थापना कैसे करना चाहिए, कलश स्थापना का नियम क्या है, कलश स्थापना में क्या क्या सामान लगता है, कैसे कलश स्थापना करना चाहिए, माता जी के स्थान पर कलश किधर होना चाहिए, दीपक का शुभ स्थान क्या है, नारियल कैसे रखना चाहिए, कैसे कलश स्थापना की जाए, अर्थात कलश स्थापना की संपूर्ण विधि और सरल रूप में केवल मात्र 10 मिनट में ही कलश स्थापना कैसे करके करें, कैसे कलश स्थापना की जाती है, संपूर्ण विधि आप इसी वीडियो में जानेंगे। साथ ही आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो आपको पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो हम आपको अब दिखाते हैं कलश स्थापना की सबसे सरल विधि कैसे कलश स्थापना की जाती है। ये माता जी की चौकी है, मैं आपको केवल दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये माता जी की चौकी अर्थात आपका पूजा घर है, चौकी आप रखे हैं, सामने माता जी आपके रहेंगे। अब यहाँ पे कलश स्थापना करना है, दीपक रखना है, कैसे करना है ये आप समझ लें। सबसे पहले आप माता जी की, मान लो आपकी माता जी का स्थापना हुई है, अब आपको सबसे पहले कलश रखना है। कलश में क्या करना है, कलश में कुछ चीज कर सकते हैं, जैसे मिट्टी का बर्तन होता है तो आप बालू भरकर ऐसे रख सकते हैं, या आप कलश ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन कलश कभी नीचे नहीं रखना चाहिए। तो क्या करना है, आप पहले ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा चावल ले लीजिए या गेहूं, कोई अनाज, कोई भी अनाज हो जो आपके यहाँ सुलभ रूप से मिल सके, तो आप ऐसे जो है कर लीजिए। अब इसमें अष्टदल बनाना है, अष्टदल बनाना है तो आप जो है ऐसे ऐसे 8 लकीर बना दीजिए, जिससे अष्टदल आपका तैयार हो जाएगा। ये आपका अष्टदल आप देख रहे हैं, ये अष्टदल तैयार हो गया है। अगर आपको कलश में जो है, जैसे मिट्टी का पात्र होता है या थाली होती है, इसमें बालू भरकर जौ बोते हैं, जौ बीजते हैं, फिर कलश रखते हैं, तो आप चाहे ऐसे रख दीजिए, इसमें मिट्टी भर लीजिए, बालू भर लीजिए, तब आप कलश स्थापना करिए, इसी में आपका जौ निकल जाएगा। या आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, केवल जो है आप कलश ही अकेला रखना चाहते हैं, तो आप अष्टदल बना के ऐसे, और तांबे कलश हो, पीतल का कलश हो, सोने कलश हो, चांदी कलश हो, अर्थात धातु कलश सबसे शुभ माना गया है। आपके पास तांबा का, पीतल का नहीं है तो स्टील का मत रखिएगा, आप मिट्टी का कलश ले लीजिएगा और उसमें एक कलावा बांध लीजिएगा गले में, और उस स्वास्तिक, सबको स्वास्तिक बनाने आता है, देख लीजिए स्वास्तिक बना हुआ है, और ऐसे आप कलश रख दीजिए। अब देखिए माता जी की फोटो ये है, आपको बैठना सामने है, अभी तो मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूं बगल होकर, लेकिन सामने पूजा करेंगे। आपके बाईं तरफ कलश होगा, मतलब माता जी के दाहिनी तरफ आप पूजा करने बैठेंगे तो आपके बाईं तरफ ये कलश हो गया। अब कलश में क्या करना, देखिए कलावा बंधा हुआ है और ये रोली से स्वास्तिक बना हुआ चंदन से। अब आपको स्थापना कैसे करना, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको थोड़ा गंगा जल डालना है, ऐसे आप गंगा जल इसमें कलश में डाल दिए। गंगा जल का क्या करना है, आपको पानी से, जल से कलश भर देना है, और गले तक जो है आप, ये पानी भर गया। अब आपको उसमें करना है, रोली डालना है, तो रोली पहले व्यवस्था करके रखिए रोली की। तो आप रोली इसमें डाल दिए, रोली, ये रोली डल गई आपकी कलश के अंदर, रोली पड़ी हुई है। अब उसके बाद में आपको हल्दी गांठ डालना है, हल्दी साबत गांठ जो है, ये एक गांठ आप हल्दी की इसमें डाल दिए। अब उसके बाद में आपको दूब डालना है, दूब की व्यवस्था पहले करके रख लीजिए, सामान बता दूंगा लिस्ट है आपको, तो आप पहले व्यवस्था बना के रख लीजिए। इसके अंदर आप दूब डाल दीजिए। ये कलश में जल हो गया, रोली हो गई और दूब हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, आम की पल्लो, देखिए पंच पल्लो कहा गया शास्त्रों में, आम की, गूलर की, बरगद की, पीपड़ की, पाकड़ की, पंच पल्लो। पंच पल्लो आपके न मिल पाए तो आप आम के ही पत्ते रख लीजिए। विषम में होना चाहिए 5, 7, 9, 11 ऐसे, लेकिन नवरात्रि चल रही है तो माँ के 9 रूपों में माँ आती हैं, माँ 9 रूप में दर्शन देती हैं भक्तों को, तो 9 पत्ता रखे तो बेहद शुभ होगा। ऐसे पत्ता आप गिन लीजिए, अच्छा सा पत्ता हो, कोमल कोमल पत्ते, ये 9 पत्ते हैं, आप इसको ऐसे कलश में रख दीजिए। अब ये आपका कलश में आम पल्ला हो गया। अब थोड़ा सा कुसा
कुश जो होता है जिसे हम लोग पहती पहनते हैं, ऐसे अगर पहती ना हो, कुशा ना हो, तो आप थोड़ा 2 दाना अक्षत डाल दीजिए। तो कुशा उठा के ऐसे आप कुशा अभी इसके अंदर कलश के डाल दिए। ये कुशा हो गया। अब हमें क्या करना, सुपारी, एक सुपारी ले लीजिए, व्यवस्था पहले बना के रखिए। सुपारी जो है कलश के अंदर हम डाल दिए। ये सुपारी हो गई। अब हमें क्या करना है, पंचरत्न, सबसे मेन जो है कलश का ये पंचरत्न। और कुछ आपको मिले लेकिन ये 20 रुपए की डिब्बी पंचरत्न, इसे पंचधातु है, इसमें आप देखेंगे पंचरत्न है। तो पंचरत्न पंसारी के यहाँ किराना दुकान पे आपको 20 रुपए में, 10 रुपए में ऐसे डिब्बी आपको मिल जाती है। क्या करना है, खोल करके ऐसे पंचरत्न आपको डाल देना है। तो ये पंचरत्न हो गया। अब हमें एक सिक्का डालना है, तो एक सिक्का भी हम कलश के अंदर में एक सिक्का डाल दिए। ये सिक्का डल गया। अब हमें जो है उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखना है। तो सबसे पहले चावल हो, गेहूं हो, कोई भी साबुत अनाज हो, उसके ऊपर ऐसे हमें पत्ता फैला दिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगे। और इसके बाद में ये हमें पूर्ण पात्र रख दिए। तो अब कलश में जो है नारियल रखने वाली बात आ रही है। नारियल कैसे रखना है, यही मेन आप समझ लीजिए, नारियल कैसे रखा जाता है। लोगों को जानकारी नहीं होती है, या पहले जानकारी हमें भी नहीं थी, जैसे मर्जी रखते थे। लेकिन जब शास्त्रों ज्ञान हुआ, तो जब जानकारी हो जाए तभी से अपनी गलती सुधार लेना चाहिए। अब कुछ लोग नारियल ऐसे रखते हैं, कुछ लोग नारियल ऐसे रखते हैं, कुछ लोग नारियल ऐसे रखते हैं, कुछ लोग नारियल ऐसे रखते हैं। सही विधि क्या है, शास्त्र में लिखा गया है कि यथा उत्पन्नम तथा देवम, जिधर से नारियल उत्पन्न हुआ है, अर्थात जिधर से ये डाल में लगा हुआ है, देखिए इधर हल्का पतला भाग है, इधर चौड़ा भाग है, अर्थात इधर डाल में ये नारियल का मुख है। जिधर से डाल में लगा होता है, मान लो ये पेड़ है, ऐसे नारियल लगा होता है, तो ये मुख है इसका। ऐसा नहीं लगा था, नारियल ऐसा लगा था। ये पेड़ में इधर से फल लगा हुआ है, इधर चौड़ा हुआ है। अगर आपको काट के दिखाया जाए, इतना काटेंगे, इसमें 3 आंखें मिलेंगी। अब चाहे उसको साथ साथ ब्रह्मा विष्णु महेश लिख दीजिए, चाहे विश्वामित्र का कथा आती है कि वो जो हम जीव प्रकट करने जा रहे थे, मनुष्य प्रकट करने जा रहे थे, जीव डालने जा रहे थे नारियल में, तो कहानी पौराणिक में आपको बता रहा हूं कि नारियल कैसे रखना चाहिए। तो देखिए, जिधर से नारियल लगा हो, जिधर नारियल का मुख हो, उधर ही देखना चाहिए आपको। तो इधर ये नारियल का मुख है। आप देखो इसमें लिखा हुआ है अधोमुखम सत्वर्धनाय। अगर हम नारियल ऐसे रखते हैं, अधोमुख से नारियल सीधे रखते हैं, तो लिखा अधोमुखम सत्व विवर्धनाय, अर्थात शत्रु बढ़ जाएंगे, शत्रुओं का भरमार हो जाएगी हमारे पास। अगर फिर ऊर्ध्वम वक्र बहुरोग्यम वृद्धे, अगर यह नारियल ऊपर की तरफ रखते हैं, ऐसे रखते हैं, तो घर में आदि व्याधि उत्पन्न हो जाती है। और फिर लिखा है प्राची मुखम वितम विनाशनाय, अगर हम नारियल ऐसे रखते हैं, अर्थात ये जड़ इधर रखते हैं, ऐसे रखते हैं, तो क्या होगा, वित्त का विनाश हो जाता है। तो सही क्या है, फिर आगे शास्त्र में लिखा हुआ है तस्माच्छम सम्मुखम नारिकेलम, अर्थात सन्मुख नारियल होना चाहिए। नारियल हमें ऐसे रखना चाहिए, जो ये लगा हुआ भाग है, जो मुख है, ये आपकी तरफ होना चाहिए, जो पतला भाग है, ये माता जी की तरफ होना चाहिए। ऐसे नारियल रखने का इसका विधान है। मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इसमें आप लाल कपड़ा लपेट लीजिए, कलावा लपेट लीजिए, या माता की चुनरी लपेट लीजिए। मैं आपको चुनरी लपेट के दिखा रहा हूं कैसे लपेटा जाता है। तो ये नारियल में हम चुनरी लपेट लिए हैं। अब ये जो मुख है, जो नारियल का मुख है, जो नारियल का पेड़ में लगा हुआ था, ये हमारे सामने रहेगा। हम ऐसे नारियल स्थापना कर देंगे। अब हम पूरक मुंह, अर्थात पूरब मुंह करके बैठे हुए हैं, तब भी मुख सामने होगा। पश्चिम मुख हम पूजा कर रहे हैं, तभी ऐसे रखा जाएगा। उत्तर मुख बैठे हुए हैं, तब ये नारियल का जो मुख है, ये आपके सामने ही रहेगा। ये तो हो गई कलश स्थापना, जो सरल रूप में मैंने आपको बता दिया। अब दीपक कहाँ रखना है, दीपक कैसे रखना है। सुरक्षा के लिए आपके पास कोई प्लेट हो, आप थोड़ा सा अक्षत यहाँ पे रख दीजिए ऐसे, और कोई प्लेट ऐसा, मैं अभी थाली बड़ी है लेकिन थोड़ा सा छोटा प्लेट आपके पास हो, जो आपके कोई तेल घी बाहर न गिरे, तो उसके बाद में आप ऐसे दीपक स्थापना दीपक कर दीजिए। आप जब पूजा मंदिर बैठे हैं, तो आपके बाएं तरफ कलश होना चाहिए और दाहिने साइड आपके दीपक होना चाहिए। अर्थात आपका पूरब मुख पूजा कर रहे हैं, तो ईशान में कलश हो जाएगा और अग्नि कोण में दीपक हो जाएगा। यदि आप
पास प्लेट नहीं रखना चाहते हैं तो आप 2 दाना ऐसे अक्षत रख के आप ऐसे दीपक रख सकते हैं। ये कलश हो गया और ये दीपक हो गया। अब आप सामने माता जी का पूजन करिए। जैसे भी आपके पास सामर्थ्य हो, जैसे भी आपके पास सामग्री हो, जल से, अक्षत से, फूल से, धूप से, दीप से, नैवेद्य, कुछ फल, मीठा भोग आप लगाएं। पहले मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूं कि 9 दिनों में माँ का 9 भोग कौन कौन से लगाएं। जो माँ का सबसे प्रिय भोग है वो कौन सा भोग है, वह हमारी वीडियो, इसके पीछे एक वीडियो पड़ी हुई है, आप चैनल में जाके देख लीजिएगा। माँ के 9 दिनों में माँ को कौन सा भोग प्रिय है। प्रतिदिन एक मिष्ठान और एक फल, 2 बताया हूं जो बहुत सरल और बहुत सुविधा है, आप सबको मिल सकता है। अगर मिल जाए तो वह भोग आप प्रतिदिन, जिस दिन कलश स्थापना हो रही है उस दिन से 9वीं तक आप जो है माँ को भोग लगाएं। माँ का प्रिय भोग है। अब ये जो है आप माता जी सामने हैं, कलश हो गया, आपके बाईं साइड में कलश हो गया, दाहिने साइड में आपके दीपक हो गया। अर्थात ये देखा जाए माता के दाहिने में कलश हो रहा है, बाएं में दीपक। लेकिन आप पूजा करने जब बैठेंगे सीधे होकर माता तरफ, तो आपके बाईं तरफ कलश हो जाएगा, दाहिनी तरफ दीपक हो जाएगा। पूरब में बैठ रहे हैं तो ईशान कोण में कलश होगा और अग्नि कोण में दीपक होगा। अगर हम उत्तर मुख पूजन कर रहे हैं तो भी ऐसे रखा जाएगा, इसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। तो ये सबसे सुलभ और सबसे अच्छी विधि है, जो शास्त्र संबद्ध जो है। कलश रखने का बहुत बड़ा विधान है, बहुत बड़ा मंत्र है, लेकिन आप अपने घर में स्थापना कर रहे हैं तो केवल माता जी का ध्यान करते हुए जय माता दी, माता जी कोई मंत्र हुआ, कुछ भी हुआ, आप जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करते हुए माता दुर्गा जी का, माता गौरी जी का, माँ लक्ष्मी जी का, सबका ध्यान करते हुए ऐसे आप कलश स्थापना करते जाइए। एक एक सामग्री डालते हुए जय माता दी बोलते जाइए। तो सबसे सरल विधि ये रही। अब सामान्य क्या है, पहले आप नोट कर लीजिए सामान्य क्या लगता है। सबसे पहले आपकी चौकी हो गई जहां पूजन कर रहे हैं। हमारे पास एक कलश होना चाहिए, तांबे का हो, पीतल का हो तो अच्छी बात है। लोहे का कलश और स्टील का मत रखिएगा। अगर ना धातु का हो तो आप मिट्टी कलश रख लीजिएगा। आप इसके नीचे, इसमें जो है मिट्टी के बर्तन हो या आपके पास कोई थाली हो, आप इसे बालू भरकर, मिट्टी डालकर जो है जौ बीज देते हैं, फिर आप इसमें कलश रख सकते हैं। या आप अलग से ऐसे जो है आप मिट्टी यहाँ डाल करके जौ बो दीजिए। जौ बोने तरीका क्या है, जैसे कल आपको स्थापना करना है तो एक दिन पहले शाम को एक कटोरी में आप जौ डाल दीजिए पानी में, वो भिगो जाएगी। सुबह आप देखेंगे जो जिस जौ में दाना नहीं होगा वो ऊपर हो जाएगी, अर्थात फूल के ऊपर हो जाएगी, उसको निकाल दीजिए। बाकी आप मिट्टी मिला दीजिए और ऐसी ही आपकी खेती है। इससे आभास किया है कि आने वाला हमारा भविष्य कैसा होगा। तो आप यहाँ पर जौ बोझ के ऐसे रख सकते हैं अलग से भी, या कलश इसके ऊपर भी वहीं पे स्थान पे आप रख सकते हैं। तो हमारे पास कलश हो गया, गंगा जल चाहिए पानी, रोली हो गया, हल्दी गांठ हो गई, दूब हो गया, आम की पल्लो हो गई, कुसा हो गया, सुपारी हो गई, पंचरत्न हो गया, एक सिक्का हो गया, और पूर्ण पात्र चावल या गेहूं कुछ भी हो, नारियल एक जो पानी वाला, इसमें पानी भरा पर वो आप हिलाएंगे दुकान के जाके, दुकानदार के यहाँ, तो पानी अपने आप हिलेगा, ऐसा लगेगा। सूखा नारियल कभी कलश पे नहीं रखना चाहिए। आप दीपक की बात करते हैं, दीपक में आप चाहे देसी घी, शुद्ध देसी घी हो तभी आप डालिएगा, गाय का मिल जाए तब, भैंस भैंस का घी मत जलाइएगा। अगर शुद्ध घी ना मिल पाए तो आप तिल का तेल डाल लीजिएगा। तिल का तेल, इसमें रुई की बत्ती या सूती कलाव बत्ती डाल करके आप तिल का तेल भर के और आराम से आप इसका पूजन करिए। अब सामने आप प्रतिदिन सुबह शाम जल ले लीजिए और फूल ले लीजिए, या चम्मच से आप जो है माता जी की जल छिड़किए, पर कलश पे जल छिड़किए, दीपक के नीचे जल छिड़किए। उसके बाद में रोली हो गया, चंदन हो गया, हल्दी हो गया, पुष्प हो गया, धूप दीप दिखाइए। कपूर जो है माता जी को, कपूर और लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है जैसे फूल लगा हो, वो कपूर पे रख के आप जगा के माता जी का अर्चन कर लीजिए माता जी का। उसके बाद में कुछ मीठा, कुछ भोग लगाइए, पान पत्ता हो, सुपारी हो, लौंग इलायची हो, यथा सामर्थ्य जैसे हो माता का पूजन अर्चन वंदन करिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, गायत्री चालीसा का पाठ करिए, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, या माता जी के मंत्रों का जप करिए, गुरु जी का दिया मंत्रों का जप करिए। आप ऐसे नवरात्रि में सुबह शाम प्रतिदिन आप
पूजन अर्चन वंदन कर सकते हैं। तो सबसे सुलभ विधि जो हमने कलश स्थापना की आपको बता दें, बहुत कम समय में ही आप कलश स्थापना कर सकते हैं। यदि आप आचार्य से करवाते हैं तो उनकी सामग्री अलग होगी, विशेष सामान होगा तो आप उनके द्वारा होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने घर में, क्योंकि परिवार अष्टमी और नवमी पंडित जी को मिलना भी असंभव हो जाता है, क्योंकि सबके यहाँ करना होता है। जहाँ पाठ करते हैं वहाँ तो आवश्यक ही पाठ के यहाँ विशेष रूप से स्थापना होती है, तो पहले वहाँ कराएंगे। पता लगा आपका समय बेसमय हो गया, तो अपने घर में भी आप अपने हाथ से माता जी का ध्यान करते हुए जय माता दी, जल डाल रहे हैं जय माता दी, रोली डाल रहे हैं जय माता दी, दूध डाल रहे हैं जय माता दी, चंदन डाल रहे हैं जय माता दी, कुसा डाल रहे हैं जय माता दी, सुपारी डाल रहे हैं जय माता दी, सिक्का डाल रहे हैं जय माता दी, पूर्ण पात्र रख रहे हैं, आम पल्लव रख, जय माता दी ध्यान करते हुए स्थापना आप कर दीजिए। दीपक जला दीजिए, आप माता जी का नित्य पूजन अर्चना वंदन करते रहिए। आशा करता हूं आपको यह हमारी जानकारी बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि हमारा जो बताने का तरीका हमें तो अपने आप को अच्छा लग रहा है, पता नहीं आपको कैसा लग रहा है, आपके समझ में आया नहीं आया। अगर कोई समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। मैं आशा करता हूं मैं आपको अवश्य उसका जवाब दूंगा। प्रयास यही करता हूं सभी लोग समझे, सभी लोग जो है सबके सुलभ विधि से लोग पूजन अर्चना वंदन करें। तो आप लोग समझ गए होंगे, माता जी का ध्यान करते हुए आप सब पूजन अर्चना वंदन करें। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में वीडियो कैसी लगी, हमारा सुझाव कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा आप बताइएगा, और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखी दिएगा। और यह वीडियो औरों के पास, अर्थात जो जरूरतमंद लोग हैं उनके पास जरूर शेयर करिए, अर्थात वो भी देख करके कलश स्थापना सुलभ विधि से कर सके। तो धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी माता जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, सभी धन धान से परिपूर्ण हो, सभी माता जी की आशीष अनुकंपा सबके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद। जय माता दी।